तो अब अब आप मिना आए तो रिफ्रेश योर सेल्फ अगेन एंड नाउ यू हैव मेनी थिंग्स टू डू। ओके, साफ सुथरे हो जाएं, नाश्ता वाश्ता कर लें, यू आर एब्सोल्युटली रेडी नाउ। गो पिक अप योर पेबल्स। कितने पेबल्स आपको पिकअप करने हैं? 21 पेबल्स। अगर आपको लगता है कि इट विल बी टीडियस टू पिक इट अप अगेन द नेक्स्ट डे, पिक अप 42। मेक श्योर यू पिक्ड अप फॉर बोथ द डेज, ठीक है? आई पिक्ड अप 42 टुगेदर। फिर दूसरे दिन मैं कहाँ जाऊंगी चुनने के लिए? लेकिन ऑब्वियसली मेन, इट्स इजी फॉर देम टू गो अबाउट आउटसाइड एनीवेयर एंड दे कैन गो एंड पिक अप पेबल्स। तो उन्होंने 21 पिक किए थे। 21 पेबल्स आर रिक्वायर्ड पर डे, 7 पेबल्स पर जमरा। तो आपने कर लिया। अब आप जमरात पे जाएंगे। तो पहले आप जाएंगे जमरातिल अकबा पर और जाकर आप उधर 7 पत्थर मारेंगे। अब होता ये है कि वहां रश बहुत होती है इस वक्त, क्योंकि मीना से सारा क्राउड मुजदलिफा से मीना आया है, सब जमरात पे जाने वाले हैं एक ही टाइम पे। तो बेस्ट इज दैट women डोंट गो एट दैट टाइम, यू वेट, लेट योर men finish and come, और सी लेट द टाइम लिटिल बिट गो बाय। और फिर उसमें ये होता है कि आपको बिफोर यू गो टू जमरा, आप जब मीना आते हैं सबसे पहले आपको चेक करना है आपका हदी, आपका कुर्बानी का जानवर। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको बताया कुछ लोग कुर्बानी के जानवर साथ लाते हैं, वो उसको जबा करेंगे मीना पहुंचकर। कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनके पास अपना जानवर नहीं होता। कुछ हम में से ऐसे होंगे जो वहां जाके जानवर खरीदेंगे, क्योंकि मेरे मेरे साथ जो लोग चले थे, कुछ ने जाकर वहां से उस वक्त खड़े होकर बकरे खरीदे थे या गायों में अपना हिस्सा लिया, फिर वहां खड़े होकर उन्होंने स्लॉटर करवाया। ठीक है, कुछ ऐसे थे कि उन्होंने प्रेफर किया कि हम कूपन ले लेंगे, वो जो वहाँ की जो कुर्बानी के कूपन्स मिलते हैं मोहल्लम के साथ टाई अप करके, सो दैट आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट, सो आई बाय अ कूपन। सम पीपल वांट टू make it, they don't want to get into too much stress. Okay, you can do that, but you have to check with them कि आपका जानवर कब जबा होगा। इसलिए कि जब तक आपके जानवर की जबा का टाइम आपको नहीं पता होगा, आप अपने बाल नहीं कटा सकते और आप आराम से बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसा भी हुआ है कि कूपन पे लिखा अगले दिन, यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम योर एहराम दैट डे। वो आपको लिख के देते हैं टाइम, हमारे पर्ची पे लिखा हुआ था 11:35 in the morning. So my husband cannot go to Jamra before 12:35 because unless he cuts his hair, he cannot go and hit the Jamra. He cannot even cut his hair. He's not out of ihram. So he's फिलहाल एहराम में, बिकॉज उनकी टोकन पे लिखा था 11:35। मेरा बकरा अलग था, ऑब्वियसली आप सबके अलग अलग होंगे। उस पे क्या टाइम लिखा है उस हिसाब से मुझे मगरिब पे जाके जमरात पे डालना पड़ा। मेरे बाल दोपहर के बाद कटे, क्योंकि जो टाइम दिया हुआ है जबा का उस पे जबा होगा, उसके बाद आप अपने बाल काट सकते हैं। बिकॉज यू मस्ट रिमेम्बर यू कैन नॉट कट योर हेयर बिफोर योर जबा, क्योंकि इट्स कनेक्टेड। तो आप अपना जबीहा का टाइम जरूर चेक कर लें, कभी गड़बड़ में भूल नहीं जाएं अगर आप टोकन ले रहे हैं। अगर आप खुद जबा कर रहे हैं, दैट्स ऑफ कोर्स हाईली रिकमेंडेड एंड मोस्ट अफजल, मोस्ट रिवॉर्डिंग, बट देन इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो अगर जिसके लिए जिसके लिए जो कन्वीनियंट हो उस तरह करे, लेकिन टाइम अपने जबीहा का जान के। कुछ लोग वहां पे 3 दिन तक मीना में रहे हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे जबीहा की डेट 2 दिन बाद है, तो वो रह रहे थे अपने जबीहा के चक्कर में, और जमरात को बेचारे मारे जा रहे थे, वेट कर रहे थे। तो यू हैव टू जस्ट चेक दैट। आपने जबा करना है, कुर्बानी करनी है, बाल कटाना है, पेबल्स लेना है, जमरात जाना है, हिट करना है पहला। उसके बाद आपने दूसरा और तीसरा करना है। आपको खाने काबा जाना है अपना तवाफ इफादा करने। ठीक है, अब आप तवाफ इफादा जब करते हैं तो आपको तवाफ एंड सई दोनों करना है। इट इज नॉट जस्ट तवाफ, you will do tawaf and sa'i. It is called tawaf ifada. This is part of the ritual which is coming back from Mina. You have to do qurbani, you have to cut your hair, you have to hit the jamra, you have to go and do tawaf wida. रात हो जाती है। I'm just telling you because I'm telling you everything takes time. Everything is a big task. Everything is, इधर से उधर जाना है तो 1 घंटा लग रहा होता है। there was so much confusion कि तवाफ इफादा में हम सोचे थे दिन ना निकल जाए, हम वॉक कर लेते हैं, गाड़ी से उतर के वॉक कर ली, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं ट्रैफिक में, ऐसा नहीं और दिन निकल जाए, उसी दिन करना है ना। तो यू गॉट टू जस्ट टाइम एवरीथिंग अप, देयर इज नो टाइम टू थिंक। दैट्स व्हाई आई सेड आफ्टर आई फिनिश तवाफ इफादा आई रियलाइज अच्छा आज ईद थी बाकी बाकी जगहों में।
We didn't realize because we were so busy doing these things. It becomes night. Alhamdulillah, tawaf ifada ho gaya. Come back to Mina again. Okay, you have to remember you have to spend the night in Mina. So you got to spend the night in Mina, and then after Fajr again you have to pick up your pebbles. Go and hit the jamarat. और जमरात को मारने के लिए 7 पेबल्स हों, पी साइज पेबल्स हों. आप ये मत सोचें कि वो शैतान है, वो शैतान नहीं है, वो एक जमरा है. और ये गलत है कि ऐसे सोचे कि वो शैतान है तो चप्पल, जूते, पत्थर, मोटे बड़े, लकड़ी, हर चीज उठा के मारी, अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं. अपने को देख रहे होते शायद वो इसी ने मुझे सारे गलत काम करवाया है. एक्चुअली देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट जमरा, इट्स जस्ट अ साइन पोस्ट दैट दिस इज वेयर यू हैव टू डू दिस रिचुअल, दैट्स ऑल. 7 पत्थर लेने हैं और उस जमरात को एक एक को मारते हुए कहना है बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर एंड देन अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, एक एक करके सारे लगने चाहिए. अगर मिस हो गया तो एक और होना चाहिए, इसलिए टेक अ फ्यू एक्स्ट्रा. इफ इट मिसेस यू हिट वन मोर. ठीक है, तो दिस इज योर. और अगर आपको लगता है यू आर अनएबल टू डू योर ओन, यू कैन प्रॉक्सी इट टू योर हस्बैंड और योर महरम, आपके वालिद, बेटा, जो भी आपके साथ है उसको प्रॉक्सी कर दें. बट इफ यू डू इट योरसेल्फ इट्स बेटर, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है जब आप थोड़ी सी जिद्दोजहद करते हैं और थोड़ी मेहनत करते हैं. क्योंकि अल्लाह ने इवन कुर्बानी के लिए कहा ना कि मुझे तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का हाल, गोश्त या खून नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ तुमने उसमें कितनी मेहनत लगाई, मुझे तुम्हारी मुशक्कत चाहिए. तो हम कितनी मुशक्कत करते हैं कुर्बानी में, अल्लाह वो कबूल करता है. तो अल्लाह ताला doesn't want our money. The flesh doesn't reach him. The skin doesn't reach him. What reaches him is our amal. So that's what you have to keep in mind. After this, that's why when you come to after your qurbani, when you go to shave your hair, shaving your hair is afdal, highly recommended. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने मगफिरत की दुआ मांगी उनके लिए, उन मर्दों के लिए जो शेव करते. तो मर्दों ने पूछा कि क्या मैं काट भी सकता हूँ. कुछ मर्द ने पूछा किसी ने आगे से, उन्होंने फिर दोबारा से उसको इग्नोर करके कहा कि शेव करने वाले के लिए मैंने मगफिरत की दुआ मांगी है. फिर उसने तीसरी बार पूछा कि क्या हम काट भी सकते हैं, तो उन्होंने कहा तुम काट लेना. तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया, लेकिन उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी. तो यू विल बी महरूम फ्रॉम दैट इफ यू जस्ट कट योर हेयर. इट्स बेटर टू शेव इट. अल्लाह की दी हुई चीज है, अल्लाह आपको खुद उससे अच्छे बाल अता करेगा. और अल्लाह के सामने वही है कि अल्लाह देखना चाहता है, डू यू स्टिल लव दुनिया सो मच, डू यू लव योर हेयर सो मच. यू कैन गिव इट इन द वे ऑफ अल्लाह, गिव इट, यू गेट मगफिरत की दुआ. आप उस दुआ में शरीक हो जाएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के लिए मांगी जो वहां आके हज पे शेव करते हैं. तो कसर किए हुए बाल होंगे उस वक्त शेव हो जाएंगे. एक जरूरी बात ये बताना चाहती हूँ कि let me finish the Hajj ritual first, then I'll tell you this important thing. अच्छा, अब आपने ये सब कर लिया, फिर आपने दोबारा जमरात को मारा. अब जितने दिन आप मिना में रहेंगे आपको जमरात को मारते रहना है. तो इस बेटर के नेक्स्ट डे फिर अब आप 11th को जमरात को मार के बाय असर के बाद निकल जाए. अगर आप असर के बाद नहीं निकलते तो यू हैव टू देन स्टे ओवरनाइट अगेन एंड डू द निया ऑफ डूइंग जमरात अगेन. मगरिब नहीं आनी चाहिए, उससे पहले निकल जाए. तो लोग नॉर्मली आफ्टरनून जोहर के बाद अपने काफिले पे चढ़ जाते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं. तो कोशिश करें कि आप फिर उसके अगले दिन निकल जाएं. ठीक है, पर अगर आपको रहना पड़े तो याद रखें कि जमरात पे मारते रहना है टिल द लास्ट डे. अच्छा, फिर आप जब निकल जाएं तो यू गो बैक टू मक्का और वेर एवर यू आर, एंड देन नाउ यू आर प्लानिंग टू लीव. अब जब तक आप मक्का में हैं उसके बाद आप हरम में नमाजें पढ़ते रहें, नफले पढ़ते रहें, कुरान पढ़ें, दुआएं करें. बट फाइनली व्हेन यू आर लीविंग मक्का, now you're just going back, you're going to do tawaf wida. Tawaf wida is also part of the ritual of your umrah in this hajj tamattu, पर इसमें सिर्फ तवाफ is तवाफ विदा, सई is not part of it. So this is the difference between तवाफ इफादा and तवाफ विदा. और तवाफ विदा के वक्त अगर खवातीन में से कोई उस हालत में हो कि उन्हें नमाज नहीं पढ़नी या मस्जिद में नहीं जाना, तो तवाफ विदा वो छोड़ सकती हैं, उनके हज पे कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो इट्स नॉट दैट कंपल्सरी फॉर देम इफ दे आर नॉट एबल टू एंटर द मस्जिद, नॉट अदरवाइज.
They're not supposed to leave it otherwise. लेकिन खवातीन को मैं अलग से वैसे बता चुकी हूँ दूसरी महफिल में, लेकिन यहाँ पे जो खवातीन उस दिन नहीं थी, तो बताना जरूरी है कि you have to take medication to stop your menstrual cycle, because this is a time based ibadah. You can't go there and miss it. And once you get one drop, no medication, no injection will stop it, and you'll just miss your Hajj. Because in that state, you cannot enter the Masjid Haram. आपको बिल्कुल मना है, आप एहराम में होंगी, लेकिन यू कैनॉट एंटर मस्जिद हराम, और जब तक आप मस्जिद हराम में पहुंच के तवाफ इफादा ना कर लें, आपका हज इनकम्प्लीट रहेगा, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा टिल यू आर आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड देन यू हैव टू डू द निया अगेन एंड गो एंड डू योर तवाफ, एंड अंटिल यू डू दैट यू कैनॉट कंप्लीटली बिकम अ हाजी फॉर दैट मैटर. तो ये सब आप सोच लें, और मैं दवा का नाम भी बता चुकी हूँ. यू चेक विथ योर डॉक्टर्स. प्रिमिल्यूट एंड अदर टैबलेट्स गिवन नॉर्मली टू द women, कि अगर आप वो अपने पीरियड साइकिल के लास्ट पीरियड साइकिल से लेना शुरू करें, ताकि आपके नेक्स्ट पीरियड साइकिल तक वो कंटिन्यू हो, एंड इट विल स्टॉप इट until you stop the medication. और जिस दिन आप वो टैबलेट छोड़ेंगी, आपको within 2 hours you will have your periods. So make sure you don't stop it until you come back, so that you're comfortable in your home and deal with yourself. ठीक है. Secondly, अगर किसी का heavy cycle है, तो make sure that you take more than one tablet, one in the morning, one in the night, because sometimes if you are people with heavy cycles, you will have very difficult time with one tablet. You'll find it very hard to hold it or control it, and you might miss your Hajj. तो वहाँ ये mistake नहीं करें. Better to take 2 tablets if you have any doubt, and make sure आपका उम्रा और हज safe है. Guard yourself ताकि confusion नहीं हो. और of course वहाँ पे तो टेंट लगाते हैं वो लोग, and they send you in that tent. If you go and tell them that you have this problem, they'll say tent में जाओ, वो आपको खड़े खड़े इंजेक्शन भोग देते हैं, and those are much difficult and strange. It's better to go prepared from here. तो अभी आपको पता चल रहा है, तो आप अभी से अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, ताकि by the next month you are completely prepared for it, इंशाल्लाह. ठीक है. इम्पोर्टेंट बात आपको ये बतानी थी कि हाँ, अगर तवाफ विदा आपने कर लिया, अब मैं आपको वो सिनेरियोज बताती हूँ जहां पे कहीं क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैं जो जो मुझे याद आएगा मैं बताऊंगी, फिर आप बेशक पूछ लीजिएगा. अगर आपने तवाफ विदा कर लिया, सपोजिंग अब ये सारी सिनेरियोज आ जाते हैं. तवाफ विदा कर लिया, हम होटल के कमरे में पहुंचे, पता चला जिस गाड़ी में जाना था वो गाड़ी नहीं आई, या गाड़ी का पंक्चर हो गया, या हमारा ट्रिप डिले हो गया है, अब हम नहीं जा सकते हैं, रात तक नहीं जा सकते हैं. तो जब जाना है फिर तवाफ विदा करना, क्योंकि इट्स नॉट विद इन अ कपल ऑफ आवर्स दैट यू लेफ्ट. तवाफ विदा करके अगर आपने खाना खाना है और निकलना है वहां तक, ठीक है. अगर 2 से 3 घंटे ज्यादा हो गए, फिर तवाफ विदा दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज तवाफ विदा करके चले जाना है वहां से. तो मेक श्योर दैट योर तवाफ विदा इज वैलिड. इफ इट इज गॉन टू फार, अब रात तक पढ़े, सुबह तवाफ विदा किया था, इशा हो गई, तो मगरिब पे जाके दोबारा तवाफ विदा कर ली. एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि वैसे हम लोगों को पता है एक बात, कि एक तो तयतुल वुजू है नमाज, जो नमाज वुजू करके पढ़ा करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बिलाल हबशा तो हमेशा पढ़ा करते थे माशाल्लाह, कि आप वुजू करें और वुजू को ग्रीट करें. अपने वुजू को आप, यू आर एनहांसिंग योर वुजू, और यू आर एक्चुअली अपने वुजू को आप ग्रीट कर रहे हैं, तो तयतुल वुजू कहलाती है 2 रकात. तो एक तो वो है, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर है. एक है तहियतुल मस्जिद, वो आप सबको पता होगी, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोग कम से कम जुमे को तो डेफिनेटली जाते होगे नमाज पढ़ने, और आपको पता है मस्जिद में दाखिल होते ही पहले तहियतुल मस्जिद पढ़नी है, फिर बैठना है. हर मस्जिद के लिए 2 रकात तहियतुल मस्जिद है, एक्सेप्ट हरम. काबे के लिए तहियतुल मस्जिद 2 रकात नहीं है, तो वहां जाके तहियतुल मस्जिद 2 रकात नहीं पढ़नी है. काबे का तहियतुल मस्जिद इज तवाफ. सुभान अल्लाह. तो एवरी टाइम यू एंटर काबा, यू डू योर तवाफ. once a day is enough. तो ये नहीं करे मैं तो फजर पे आके तवाफ करके कि अब जोहर पे फिर आ रहा हूं तो तवाफ करना होगा, नहीं. अगर आपने एक बार दिन में कर दिया तो तहियतुल मस्जिद अदा हो गए, बट तहियतुल मस्जिद फॉर काबा इज तवाफ. ठीक है. तो ये भी आपको क्लियर कर दिया कि इट इज तहियतुल मस्जिद. दैट्स व्हाई आई सेड इट्स लाइक नमाज, और इसीलिए वुजू इज अ कंडीशन फॉर इट. दूसरी चीज, एक जो एक मिस्टेक होती है वहां लोगों से, वो ये होती है कि वो ये समझते हैं कि हम
बार बार उम्रा कर सकते हैं वहां जाकर, ठीक है, लेकिन वन ट्रिप वन उम्रा, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर उम्रा, यू आर नॉट गोइंग फॉर उम्रे। कोई नहीं कहता मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता मैं उम्रे करने जा रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जब जाते थे तो वो वहां जाके 2 महीने कयाम करते थे, पर एक ही उम्रा करके वापस आते थे। कभी उन्होंने दूसरा उम्रा नहीं किया। तवाफ रोज करते थे, सुबह शाम आप तवाफ कीजिए, तो आपको तसल्ली होगी कि मैं सुबह शाम तवाफ कर रहा हूँ। और तवाफ में, हर तवाफ में दुआएं कीजिए, मगफिरत मांगिए, जो चाहिए आप मांगिए। और जिस जिसने जो जो मांगा है तवाफ में, उनकी वो दुआएं कबूल हुई है। सुभान अल्लाह। देयर इज नो टाइम टू शेयर दो स्टोरीज विथ यू, बट अमेजिंग स्टोरीज आर देयर कि लोगों ने तवाफ में क्या क्या मांगा है। दुनिया की फैसिलिटीज मांगी है, दुनिया की राहतें भी मांगी है और उन्हें मिली है। कैसी कैसी मुश्किलों में गए हैं और वो मांग कर आए तवाफों में अपनी दुआएं और मिली है। तवाफ इज लाइक अ नमाज, तवाफ इज अ वेरी गुड इबादा विच यू कांट डू एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट काबा। सो डू इट, ठीक है, बट डोंट डू उम्रा वन आफ्टर द अदर। बिकॉज मैं किसी से पूछा कि आपने कितना, आपका उम्रा कैसा गुजरा, तो उन्होंने कहा मैंने तो बहुत उम्रे की, सुबह एक उम्रा, दोपहर एक उम्रा, शाम एक उम्रा। मैंने कहा उम्रा था पैनाडोल थी। ये क्या हुआ, सुबह दोपहर शाम हो गया ये मैंने कहा पैनाडोल थोड़ी सर के दर्द की दवा की तरह आपने सुबह किया, दोपहर किया, शाम किया। ये क्या थोक के हिसाब से थोड़ी उम्रे करते हैं, एक उम्रा एक ट्रिप में होता है। तो फिर उन्होंने कहा एविडेंस क्या है? मैंने कहा एविडेंस ये है कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया कि एक उम्रे और दूसरे उम्रे में मिनिमम 40 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि आपके बाल इतने बड़े हो जाएं कि दोबारा काट सके। अगर आप सुबह दोपहर शाम उम्रे करेंगे तो क्या काटेंगे? स्किन काटेंगे उसके बाद। अगर आपने हजामत करा ली तो क्या बचेगा? इतने सारे बाल कैसे काटते रहेंगे आप? मजाक नहीं है ना, ये उम्रा है। सो यू विल डू जस्ट वन उम्रा। अब आपको ये सवाल आएगा कि वहां पे गाड़ियां खड़ी होती है और उम्रा 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 कर रही होती हैं, वो अपने कमाने का काम करते हैं, वो सब जाहिल हैं, बद्दू हैं। वो अपने कमाने का काम करते हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, उन्हें दुआएं भी नहीं पता। और उनमें से तो कितने ऐसे, उन्हें कुछ भी नहीं पता दीन के बारे में। They just know people need vehicle for different reasons. ज़्यारा 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 उम्रा उम्रा, they'll take you. वो ज़्यारा में भी हम जा चुके हैं, उसको कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। हिस्ट्री मैं सुनाती जा रही थी और उसको करेक्ट भी करती जा रही थी, क्योंकि वो कहीं कहीं गलत हिस्ट्री सुना रहा था। एंड आई वाज करेक्टिंग हिम कि नहीं नहीं, यहाँ ये नहीं, ये हुआ था, नहीं नहीं, ये मस्जिद में ऐसे नहीं वैसे हुआ था। तो देन ही केप्ट कट, सर आप बताएं। मैं कहा ये सही है, मुझसे सीख के बाकियों को बताने वाला है, तो आई बेटर टेल हिम। सदका जारी है मेरे लिए, बट दिस इज वेयर इट इज, सो डोंट गो बाय व्हाट दे आर सेइंग। देन द पॉइंट कम्स, तो फिर ये कहाँ से निकला कि ये उम्रा करना कर सकते हैं? वो उनको किसने बताया कि ऐसे उम्रा हो सकता है? ये उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो उम्रे के लिए वहां पहुंचती हैं, फिर उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं और वो ऑफ कोर्स उनका उम्रा आधे में रुक जाता है। तो उनके लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथ आयशा को ले गए थे, तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा को पीरियड्स आ गए और वो रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमरे में आके पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो फिर उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया, आयशा ने। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई कोई आई है, उज़र आई है, इसलिए रो रही हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा इसमें रोने की बात नहीं है, बैंडेज योरसेल्फ एंड वेट, मैं अपना उम्रा फिनिश करता हूँ और जब तुम अपनी कंडीशन पूरी कर लोगी तो मैं तुम्हारा भी बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर उसके बाद वो आए आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास और पूछा कि आपका फिनिश हो गया? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वहां मुकीम होके रह गए वो कुछ अरसा। उन्होंने कहा आपका फिनिश हो गया? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अपने भाई को बुलाओ और उनसे कहो कि वो जाकर तुम्हें, अब्दुल्ला बिन अबू बकर को उन्होंने कहा कि बुलाओ और वो तुम्हें ले जाकर तुम्हारा उम्रा कंप्लीट करा दें। तो तुम दूर मत जाना, तुम तनईम पर चले जाओ। तनईम पर एक मस्जिद है, वहां जाके अपने एहराम को रिफ्रेश करके आके तुम अपना उम्रा कंप्लीट करो। उन्होंने नहीं कहा अच्छा है चलो तुम्हारे साथ में एक और उम्रा कर लेता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपना कर चुका, आई कैन नॉट रिपीट एन उम्रा, सो यू गो विथ योर ब्रदर, आई हैव टोल्ड हिम टू कम एंड टेक यू एंड डू उम्रा। तो उनके महरम को, उनके भाई को बुला लिया, वो खुद भी तो दूसरा उम्रा कर सकते थे। तो सारी प्रेसिडेंस उन्होंने उधर ही खत्म कर दी ये वाली कि आप दूसरा उम्रा कर सके। और उन्होंने उनके लिए, आसानी के लिए, औरत के लिए, इसलिए उस तनईम की मस्जिद को आयशा मस्जिद कहा जाता है कि आयशा वहां गई थे। इसलिए जब मुझसे लोग ऐसे पूछते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ, अगर आपको आयशा वाली उजर पेश आई है तो आप बेशक दूसरा उम्रा जाके करिए इस तरह से। अगर आप आयशा के जुमरे में नहीं आते हैं तो फिर आप किस लिए जा रहे हैं वहां पे? तो यू कांट जस्ट गो लाइक दैट।
ठीक है। तो अनलेस यू कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, फॉर दिस सिचुएशन दैट मस्जिद इज देयर, इसलिए आप हैरान होंगी। मैं वो मस्जिद भी देखने गई थी जस्ट टू फाइंड आउट, वहां पे हार्डली 3-4 लोग थे, वहां कोई भी नहीं था। ये वो लोग थे जो बेचारे गुमशुदा, जिन्हें नहीं पता है कि हम सुबह शाम नहीं कर सकते उम्रा, वो पहुंचे हुए थे। वरना वहां सिर्फ उज़र वाले लोग ही जाते जिनको रियली ये प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एक ट्रिप में एक ही उम्रा होता है। हज तमत्तो के लिए जा रहे हो आप, पहला उम्रा करोगे, इट्स पार्ट ऑफ योर हज। उसके बाद आप अपना हज करोगे एंड दैट्स अबाउट इट। तो यू कैन नॉट हैव एन एक्स्ट्रा उम्रा। और जिसने अपना हज कर लिया हो वो किसी और के लिए हज बदल कर सकता है। आप किसी के लिए हज बदल अपने हज के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक वक्त में एक ही इंसान का हज हो सकता है। ठीक है। आप उम्रा बदल भी करते हैं अब लोग, लेकिन उसकी भी यही कंडीशन है, अगर आपने अपना उम्रा किया हुआ है तो जब आप उम्रे के लिए जाते हैं तो आप उम्रा बदल कर रहे हैं तो बस वही बदल का उम्रा करेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे ये मेरे अम्मी के लिए, मेरे अब्बा के लिए, नानी के लिए, दादी के लिए, पूरे खानदान के लिए उम्रा नहीं कर सकते। एक ट्रिप पे एक बच्चे, एक के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी एक शख्स के लिए। तो ये सब चीजों को क्लियर कर लें ताकि गलतियां नहीं हो हमसे। ठीक है। तो आई हैव ट्राइड टू कवर वट एवर आई कुड अबाउट ऑल द सिचुएशंस एंड सिनेरियोज। अगर कुछ रह गया हो और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें, और अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको बता दूंगी, और जो कुछ भी मेरे इल्म में होगा मैं जवाब दूंगी। तो आखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तब भी एक ही उम्र कर सकते हैं। जी मैंने यही बताया अभी, पहले मैंने उम्रे को ही कवर किया है। आप उम्रा करने जाते हैं ना, उम्रे करने तो कोई नहीं जाता, कोई बोलता भी नहीं है ऐसे। और किसी साहबी ने 2 उम्रे नहीं किए एक ट्रिप में, तो हम कैसे कर रहे हैं? किसको देख के कर रहे हैं? ना नबी ने की, ना सहाबा ने किया, तो किसको फॉलो करेंगे? ठीक है ना। तो आप एक ट्रिप में एक ही उम्रा कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी एक सेकेंड। एक कायदा है महफिल का, एक एटिकेट है ऑफ दिस पर्टिकुलर महफिल, बिकॉज इट्स दीनी महफिल। आपस में बात नहीं करें while the session is on. वंस इट्स ओवर फिर आप लोग बेशक बात कर लें, क्योंकि शैतान हमारे दरमियान आएगा और वसवसा डालेगा। मैं एक सवाल आपसे लूंगी, एक सवाल ब्रदर्स से लूंगी, ताकि मैं आप लोगों के सवाल और आप सबके सवाल सुने, क्योंकि हो सकता है उनके सवाल से आपको फायदा और आपके सवाल से उनको। जी भाई। ये चप्पल मर्दों में क्या होता है? कोई कहता है बगैर सुई चप्पल होनी चाहिए या जी, यही बात मैंने आपको बताया ना कि मर्द मोजे नहीं पहन सकते, सिले हुए जूते नहीं पहन सकते, क्योंकि आपके जूते सिले हुए होते हैं ना, स्टिच होता है ना उसमें, तो वो नहीं पहन सकते। तो आप सिर्फ वो हवाई चप्पल, वो 2 पट्टी वाली ही पहन सकते हैं। उसमें भी यही है कि वो जो हवाई चप्पल वो रबर वाली होती है ना, जो रियली जो चीप वाली होती है, वही पहन सकते हैं। बट नाउ माशाल्लाह गुड चीप, वो उस तरह की गुड क्वालिटी चप्पलें मिलती है। डोंट हैव टू वेयर द चीप चप्पल्स। ठीक है। बट यू कैन नॉट वेयर द 2 पट्टी की चप्पल, वो जो जिसमें वो स्ट्रैप होता है, सिलावा सा स्ट्रैप होता है ना, वो नहीं पहन सकते हैं। तो यू गेट वेरी गुड फ्लिप फ्लॉप जैसी शॉप्स में आपको मिलेंगी अच्छी चप्पलें विच आर कंफर्टेबल, पर 2 पट्टी की पहननी, क्योंकि आपका पैर कवर नहीं होना चाहिए। जी। वो तो जो बेल्ट पहनते हैं वो भी सिलाई, वो बेल्ट एक्चुअली उस बेल्ट को सिर्फ इसलिए अलाउ किया है फॉर कवरिंग द औरा रीजन, कि अगर किसी को डर हो कि खुल जाएगी उनकी तहमत, तो इट इज बेटर फॉर देम टू कवर। और इसलिए भी उधर वो लोग कहते हैं कि ऐसे बेल्ट हो जो चिपके हुए हो, ग्लूड, देयर इज नो स्टिचिंग इन देम। इस वजह से वो बहुत चीप बेल्ट्स होते हैं, बिकॉज दे आर स्टक बाय ग्लू, देयर इज नो स्टिच ऑन देम। So try to, you get those belts in the Hajj shops. They are special ones which have no stitching. They're all glued ones. जी, यूनियन कॉप में भी है, और यहाँ पे एक हज की दुकान भी है। मैं आपको बाद में उसका एड्रेस मेल कर सकती हूँ, वे यू गेट ऑल हज का और उम्रे का सामान, और उसमें ये स्टक किए हुए ये बेल्ट्स मिलते हैं। दे आर नॉट स्टिच्ड, दे आर नॉट स्टिच बेल्ट्स, दे आर लाइक दुपट्टा बेसिकली। और उस पे वो थोड़ा सा पॉकेट लगा हुआ होता है, पर वो पॉकेट भी चिपका हुआ होता है, अक्सर पॉकेट गिर भी जाता है, बिकॉज वेरी चीप क्वालिटी। बट देन यू नो दीज आर जस्ट टेम्पररी, 4-5 डेज की तो बात है। अब 2 बेल्ट ले लें, पट जाए, फेंक दे, दूसरा पहन ले, यू हैव नो चॉइस। चप्पल भी 2 ले जाएं, या तो चीप चप्पल साथ रख ले, अगर आपकी एक चप्पल फट गई, टूट गई, क्योंकि जब आप जमरा जाएंगे, जब आप तवाफ कर रहे होंगे, कहीं भी आपके पैर कुछ ले जा सकते हैं, आपकी चप्पल टूट सकती है। तो यू कीप योर प्रोविजन फॉर दीज थिंग्स। ठीक है। तवाफ वगैरह करते वक्त आप चप्पल पहनेंगे नहीं, तो एवरीबडी मस्ट कैरी अ चप्पल बैग।
ऑलवेज कैरी अ चप्पल बैग, ठीक है ना। मैं तो ईयर्स से वो प्रमोट करती आ रही हूँ इस चप्पल बैग किस्से को। मैं अपनी चप्पल बैग ला के आपको दिखाना भी चाहती थी। यू गेट दीज चप्पल बैग्स इन द हट शॉप्स एंड यू मस्ट कैरी योर चप्पल बैग, सो दैट टेक अ पॉलिथीन बैग, आपकी शॉपर बैग में चप्पल डाल लें और उस चप्पल बैग के अंदर यू कैन कीप समवेयर योर 10-20 रियाल and your mobile phone, so that the chappal bag is with you. You don't keep money or belongings of any kind of valuables around your body. क्योंकि मेरे सामने हरम की जमीन में मैंने आदमी का पेट कटते देखा है, because he was trying to get into the belt with a wallet. वो आदमी मेरे पीछे से आया, उसके हाथ में चाकू था, छोटा सा चाकू था। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट साइट। ही केम फ्रॉम बिहाइंड मी और मेरे आगे वाले आदमी का उसने बेल्ट काटना चाहा, उसका पेट कट गया और धारी ऐसे गई है बस खून की। और उसी वक्त वहां तो एवरीथिंग इज सो स्विफ्ट। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने घर को खुद इतना प्रोटेक्ट करता है। वो क्लीनर्स ने आके फौरन कोन लगा दी, उसको पोछा कर दिया, उस आदमी को सब फौरन स्विफ्टली हॉस्पिटल लेके चले गए और उसको पकड़ के खूब मारा जिसने उसको काटा था, क्योंकि वो पकड़ा गया, बिकॉज वो कट गया ना। वो ही कुड नॉट स्टील द वॉलेट। सो ये वॉलेट्स वगैरह लेके प्लीज एहराम पर लेके बाहर ना जाएं, वो अपने स्टेशन पे रखें जो आपका बेस स्टेशन हो, वहां अपनी लॉक्ड बैग में छोड़ें। प्लीज अपने साथ लेके ना निकले रिस्की। हाँ, 20-30 दिरहम 50 दिरहम लेके निकले, ताकि गुम जाए तो आपको रोना ना आए और आपको तकलीफ दुख ना हो, और इतने हो कि कहीं आप गुम जाए तो टैक्सी लेके अपने रूम जा सकें, या अगर आपको भूख प्यास लगे तो रास्ते में खाने पीने के पैसे हो, बस उससे ज्यादा नहीं रखे, टू बी ऑन द सेफ साइड। पर चप्पल बैग जरूर रखें और अपने हाथ में रखें चप्पल। डोंट लीव योर चप्पल, यू नेवर फाइंड इट। जी, you can wear any kind of shoes. Yes, you can wear any kind of shoes, but you have to cover your feet. It's compulsory, it's not option. You do not have option. You cannot pray without covering your feet, by the way. Yeah, you have no, this is your satar. Your feet are your satar. You cannot leave your feet open and pray. So how can you go to haram without socks? Socks are compulsory for you. Your feet should never be seen. ठीक है, तो you will always be with socks. That's why I said कि every time socks उतारना पहनना नहीं पड़ता। अगर बंदा सुबह को शावर लेके socks पहन ले, इशा के बाद उतार ले, आपकी नमाजें सारी हो गई socks में, क्योंकि every time you have to cover your feet. अगर आप socks नहीं पहनना चाहते तो फिर आपको इतना लंबा अबाया पहनना पड़ेगा जो आपके feet को cover कर सके। You cannot even pray with pants. अक्सर लोग समझते हैं it's okay to एक कपड़ा लटका लिया सर पर और नमाज पढ़ ली with tight pants and trousers. नहीं हो सकता ऐसे। You've got to cover yourself with something loose around you. This is for women. So none of your contours are visible while praying. So you must be wearing an abaya or a skirt which covers your trousers and your feet. ठीक है? And it should be long enough to cover your feet. नहीं, ग्लव्स नहीं पहन सकते, नहीं, आप ग्लव्स नहीं पहन सकते। और एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई, जैसे मर्दों को कहा कि वो चप्पल के अलावा कुछ अपने पैरों को नहीं ढाक सकते, आप अपनी नाकों को नहीं ढाक सकते। नाक में मसला है, आपके एहराम में आपकी नाक इज अ पॉइंट वेयर कपड़ा शुड नॉट टच। ठीक है, तो लोग यही करते हैं कि साइड से पोंछते हैं, नाक छोड़ देते हैं। यू शुड नॉट कवर योर नोज विथ हैंड और विथ कपड़ा अनलेस आपको नाक ग्लो करनी है। नहीं, जिनको जो हमेशा अपना फेस कवर्ड रखते हैं उनको प्रोविजन दिया है कि वहां भी कवर कर सकते हैं, पर आप तो हमेशा नहीं करती ना कवर, तो यू कैन नॉट गो एंड कवर दैट। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट, दैट डज नॉट कम राइट। जी, you should not touch your nose. Yeah, try not to wipe your nose. Try to avoid it in ihram. It's a condition of ihram. जी, नाक is one of the conditions of ihram which I forgot, so I'm telling you now. औरतों के लिए जी, जैसे मर्दों के लिए पैरों का जैसे कुछ रूल्स फर्क है ना, तो I forgot to tell about the women, and that's why some of the women who want to do niqab, they wear a cap and then they put niqab so that it doesn't touch their nose, and they are still wearing the niqab. They wear that hooded cap और फिर वहां से वो लटकाती हैं जानबूझ के, तभी वो फनी लग रही होती हैं, but then they are used to covering their face and they can't cover their face because it should not touch their nose, so they try to put something hood like this and then they cover. But Allah subhanahu wa ta'ala
is merciful. Ulama have opined that those who are covering their faces all the time are allowed to cover them because of the huge population and rush now. उस जमाने में तो लोग भी कम थे ना, रश नहीं होती थी, मर्द जरा अलग से हटके करते थे तवाफ, और थोड़े से लोग होते थे, औरतें अलग से कर लेती थी तवाफ. अब तो ऐसा नहीं है, सब ऐसे ऐसे जुड़े हुए, वहां तो इतनी रश है, इतना कुछ बनाने के बाद भी इतनी रश है कि लोग एकदम जुड़े जुड़े होंगे, आस पास होंगे, तो इसलिए दे आर अलाउड टू कवर देयर फेसेस. जी, ये जिनको डस्ट इन्फेक्शन होती है या वायरल इन्फेक्शन से मास्क मिलते हैं प्लास्टिक के बने, जी, वो उनका क्या है? देखिए आप एहराम में नहीं पहन सकते, एहराम के बाद पहने, एहराम से पहले पहने. अच्छा, हाँ, और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे तो फिर वो आपके ट्रीटमेंट में आ जाता है, पर आप अपनी मर्जी से नहीं अपने यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं. No, you can't. I'm sorry, you've got to go through the virus then. You've got to take your chances. Allah gives बीमारी and Allah gives शिफा. अगर आपको बीमारी होनी है तो उस मास्क के अंदर भी हो जाएगी. You cannot protect yourself. Never think you can protect yourself. Socks कोई specific socks है? Socks should be opaque, not transparent. Okay. कोई भी socks हो, cotton हो, nylon हो, जैसे भी socks है socks. Color doesn't matter. आपके इराम में color doesn't matter. आपके socks में color doesn't matter. But yes, your abaya should not be decorative at all. ये नहीं हो फूल पत्तियां बनी हो अबाए पे, तो फिर तो कपड़े हो गए, वो अबाया तो नहीं हुआ. अबाया का मतलब ये है कि आपकी डेकोरेशन को छुपाना. तो अबाया शुड नॉट बी डेकोरेटेड completely. It should be covered, black, plain. No decoration on your abaya. And it should be covering you right from head to toe. And toe means toe, all feet. तो या तो आप सॉक्स पहन के कवर करें, but you should be completely covered with abaya. Any other question, brothers? Yes? आपने mention किया था कि men and women can't pray in line, so women have to be slightly behind. तो काबा में मताफ के अंदर जब नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त जब रोज बनती हैं नमाज के लिए, तो उसके अंदर आगे पीछे, मैंने जुमरे की बात की, आगे पीछे मैंने रोज नहीं देखी, वो एक ही रो बनती है जिसमें औरतें आदमी एक साथ खड़े होकर. मैंने आपको यही बताया कि वहां आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी which will confuse you because you'll think ये कैसे हो रहा है, शायद ये allowed है, but actually this is out of ignorance. उन्हें नहीं पता है and there's no one there to correct them. So that's why they just make this mistake. So when you see people doing it, you don't do it. That's why I mentioned it. You'll also see even मकाम इब्राहिम में लोग खड़े होकर आराम से मियाँ बीवी साथ नमाज पढ़े होंगे, वो समझते हैं कि it's okay because हमने हतीम में देखा है, but it's not allowed. So then the line shouldn't be straight. The line can be थोड़ा आगे पीछे का. It should be आगे and पीछे. There should be no like this also. You should be in front and she should be behind you completely. There should be a men's line and then there should be women's line. Yes. 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 No, men should not pray behind women. Men should always be in front of women. Women should be behind men. Okay, so all the front circles are men and in all the rear circles are should be women. Yes. इसलिए अब आप देखेंगे इस बार अगर आप जाएंगे तो you will realize that all the men have taken the front areas. We are very unfortunate to get all the back areas to pray. जब अजान होती है ना, they ढकेलो all the women behind. And all the men are shoved in the front areas. So men are very lucky, they get the front rows and the women go into the back areas. There is no women allowed in the front area once the azan starts. They start moving the women out. लकड़ी से मार मार के उन्हें पीछे कर ढकेलते हैं. Women have to pray separately behind. They have to be parted. Men all go in front, women all go in behind. You have to find a way to meet each other. That's it. You will just part immediately namaz announce होते ही. They don't allow them to pray together because उन्होंने देखा ये mistake हो रही थी काफी अरसे से, अब बंद कर दिया उन्होंने. Because the last umrah I did, I realized this is a new thing. They have completely taken care of this, taken control of it. अब बात करिए जमात के साथ नमाज पढ़ता तब वो मर्द आगे और औरतें पीछे बैठती हैं. जब आप अलग से जब मकाम इब्राहिम की कर रहे हैं उसमें तो सब तितर बितर होंगे ना, तो you maintain the same order. Alone you maintain the same order. You pray in front, tell your women to pray behind you. ठीक है जी, जरूर, take your time. See, I'm not in a hurry, but I'm getting a notice here that the khana is getting cold for you people. So Farheen has asked me to conclude, but I don't mind answering you people. I'm here because you must clear all your doubts before you go for Hajj. वहां पे बहुत सारे लोग आपको बहुत चीजों में कंफ्यूज करेंगे. And I've always mentioned कि वहां जाके आपको लोग तरह तरह की बातें बोल के आपको इतना कंफ्यूज करेंगे, इतना कन्विंस करेंगे कि आपको लगेगा जो आपको पता है वो गलत है. So if you get into such confusion at any time,
Don't go by what they say. Just stick to what you have learned so that you're not confused about it. जी, बोलिए. रीडिंग का पूछना चाह रहा था कि जब आप मैदान में काफी टाइम गुजारेंगे गेट के अंदर होंगे 50 prayers, are you allowed to do any other reading, newspaper, books, anything else that you're not reading? Well, you know something, really, brother, honestly, at that time, I wouldn't like to waste those moments and trying to find out what's happening in dunya, because I have all my life to do that. And this is my only chance to perform my Hajj and to be close to Allah. And to draw closer to Allah, the more dhikr and the more meditation you do with Allah, you connect with Allah better. वही बात है ना, जितना आपका मेरा रिश्ता करीब होगा उतना मैं ऑब्लाइज्ड होंगी आपके लिए कुछ करने के लिए, और आप ऑब्लाइज हो जाएंगे मेरे लिए कुछ करने के लिए. यही रिश्ता अल्लाह के साथ वहां जोड़ना है. फिर अगर हम ऐसे रिचुअलिस्टिक मिलेंगे अल्लाह से, तो अल्लाह भी रिचुअलिस्टिक हमारी बात सुनेगा कि ठीक है, ये तो जरा फॉर्मल है, कभी मुझे याद करता है, बीच बीच में अखबार भी पढ़ लेता है कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम में. नहीं, ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इसलिए leave दुनिया behind for some time. Just stick to, try to read good books of Sunnah, of Ahadith, because that's the time you will get to do this. You won't get that time in the dunya when you come back to your home. You'll have all the time to do other reading. देखिए, तस्बीह का ये है कि तस्बीह दानों वाली तस्बीह बिदा है जी. ये कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी. ये हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी से मिली है. रोजरी बीड्स हैं और ये हनुमान की माला है जो वो जपते हैं. तो ना हम हनुमान वाले हैं ना हम चर्च वाले हैं. ये रोजरी बीड्स मुसलमानों के लिए नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, अपने पोर पे पढ़ते थे. तो किसी ने उनसे कहा कि मैं पोर पे पढ़ता हूं तो मैं गिनती भूल जाता हूं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी नियत में 100 बार जिक्र करना है तो अल्लाह तो 100 बार ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे तुम 30 बार पढ़ो. तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम पढ़ो इस तरह. ये पोर तुम्हारे लिए गवाही देंगे कयामत के रोज की ये मुझ पे जिक्र करता था. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. जो भी आप देखिए, जिक्र अस्कार है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दुआएं हैं. मैं आप सबके लिए दुआ की बुक्स लाई हूँ जो मैंने मेरी बेटी की शादी के वक्त आई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हर वेडिंग डे. उसमें से जो भी मेरे पास स्टॉक था मैं सारा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. उसमें हिस्नुल मुस्लिम दुआ है, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम. उसमें सुबह से शाम तक की और बाकी मुश्किल में पढ़ने की, बीमारी में पढ़ने की सारी दुआएं हैं, या सारी दुआएं हैं उस बुक में. तो आप लोग सब उसमें से एक एक बुक्स ले जाएं प्लीज एंड मेक बेस्ट ऑफ इट इंशाल्लाह. एंड आई थिंक वो इंग्लिश में है, क्योंकि मेरे घर में कोई उर्दू नहीं पढ़ना जानता है, तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंग्लिश. पर इंशाल्लाह कहीं भी कोई पर्टिकुलर दुआ नहीं. जो पर्टिकुलर दुआएं थी मैंने आपको मेंशन कर दी, कहाँ पे क्या पढ़ना है. बाकी सब आप जस्ट बिटवीन यू एंड अल्लाह, व्हाट यू लाइक. कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है. डोंट वरी अबाउट इट. मेरी बहन, कौन से 12 घंटों की बात कर रही हैं आप? नहीं, if you tell me specifically then I'll address those hours. You know, in those hours you will have meal times. आप खाना खाएंगी, आप नहाएंगी धोएंगी, आप बाथरूम जाएंगी. ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज को टाइम लगे, वो चीज को टाइम लगे, फिर उसमें नमाज के टाइम आएंगे, फिर आप थोड़ा कुरान पढ़ेंगे. यू नो गोइंग टू बी डूइंग जस्ट अल्लाह अल्लाह फॉर द होल टाइम. ऑब्वियसली खाने के टाइम पे आप खाना खाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे. ऐसे तो नहीं है कि आप बातचीत नहीं करेंगे लोगों से. इट्स जस्ट नॉर्मल लाइफ, बट यू विल बी मोर अटैच्ड टू योर इबादत देन गुफ्तगू. बस या जी, you should avoid idle talk as much as possible. वो दुआओं की बुक्स वो बांट रही है, दुआओं की बुक्स जो नहीं है सब इसमें. मैंने कहा अगर किसी को अलग से चाहिए तो यू कैन आस्क मी. इफ यू डोंट फाइंड इट हियर आई विल व्हाट्सएप. मुझे लिखें आप कि मुझे स्पेसिफिकली ये दुआ चाहिए, आई विल व्हाट्सएप जी. वाययाकुम. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. Thank you so much.
नहीं, तो फिर आपको मकाम इब्राहिम की नमाज के लिए मगरिब के लिए रुकना पड़ेगा। आप सही भी नहीं करते, नहीं आप वेट करेंगे ना, आप कान डू आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे नहीं। कोशिश करें, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि या हमारा खत्म हो जाए उम्रा असर पर, या हम स्टार्ट ही असर के बाद करते हैं, ताकि फिर हमारी नमाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वरना रुकेगा फिर। अपने मकामी नहीं है, नमाज 2 नफल पढ़ लिया है, पर कोई भी बीच में अजान हो गई है नमाज की, वो सब वही आपको रुक के नमाज पढ़ाते हैं। सही सही के लिए ना जाए। नहीं नहीं, आप सही में भी होते हैं ना, और अजान होती है, जहाँ सही कर रहे हैं ना वहीं रुक के नमाज पढ़नी पड़ती है। यू विल बी प्रेइंग देयर ओनली एंड कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, वहीं पे बैठ के रास्ते में सब फिर रुक जाता है सब कुछ। Everybody stops, everybody prays because prayer time is prayer time. Everything will stop completely all over the masjid. जहां आप सही कर रहे हैं वहीं रुक के नमाज पढ़ेंगे, जैसे ही सलाम फिरेगा फिर सब वहीं से खड़े होकर वहीं से शुरू करता है। That's it. सुभान अल्लाह जी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लड़कियों को वो अब मैं तो बहुत बातें कुछ और चार्ज होता है ये वेटनेसली होती है, तो क्या इसके लिए बहुत ज्यादा बात नहीं। अगर लोगों को किसी को भी ये डिस्चार्ज की शिकायत है, तो उनका एक वुजू एक नमाज से दूसरी नमाज तक वैलिड नहीं रहता। ठीक है, अगर मैंने सपोजिंग जोहर पे नमाज पढ़ी पर असर तक मेरा वुजू है, मैं टॉयलेट में गई और मैंने कोई गैस नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ना, आई कैन फील आई एम डिस्चार्जिंग, सो आई हैव टू मेक अ फ्रेश वुजू। It's not valid until it's not about discharge is discharge. Your one wudu is not valid until the next one. तवाफ का मामला और है, because इसमें हो जाएगी ना, it's like नमाज के बीच में अगर डिस्चार्ज आएगा तो आपको रुकना चाहिए। It's like you once started with your wudu, you started, discharge is okay because you're completing your tawaf. That's it. ये है कि yes, so you can't help it because you're on the go. You already started. It's like starting the namaz और फिर आपको अगर discharge हो रहा है तो you can't control that. और yes, you can. Just don't cover on this हड्डी पे नहीं आना चाहिए। आपको तो वैसे भी आपका हिजाब होगा, तो your head is covered. ये चादर men cannot wear ना, आपको बचाने के लिए yes, and fragrance free आप लगा सकते हैं। You get fragrance free sunblock from Vichy, Rock, so many mades in the pharmacy which are fragrance free, लगा सकते हैं। Yes, absolutely. Yes, yes. नहीं तो फिर आ जाएगा, कहेंगे ना। आप अपने डॉक्टर से स्टार्ट करूँगा, के साथ एडवाइस करेंगे, ठीक है। बट फिर डे ऑफ पीरियड स्टार्ट फैमिली टाइम, ठीक है। वालेकुम सलाम ना। नो यू क्या ना ब्लड की स्पॉटिंग आपका पीरियड काउंट होगा। एब्सोल्युटली नहीं होता, फैमिली टाइम से कभी स्पॉटिंग नहीं होती। डबल डोज ले, जिसको स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है उसको 2 टैबलेट लेनी है, मैं 2 टैबलेट लेती हूँ फॉर द सेम रीजन। बट यू कांट मेक एन एक्सक्यूज कि जी मुझे स्पॉटिंग की कुछ नहीं, आउट है। यू कांट मेक कॉम्प्रोमाइज, मेरे को तबीयत भी ठीक नहीं हो आज भी मिल जाए, नहीं होता, तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो मैंने तो 1.5 गोली दिक्कत नहीं है, जो आधी हाँ तो इसका मतलब 1.5 गोली रहती है ना, मतलब वो टेक केयर कर रही है कि आपके वो रहे। मेरी बेटियां तो छोटी छोटी है, उनको भी मैंने पूरी एक गोली दी थी। आई डोंट टेक अ चांस, वहां जाके मुझे कंफ्यूजन में नहीं डालना पड़े, मैं इनको संभालू ना 5वें दिन से प्लीज अपनी दवा ले लें।
You have to. You don't take a chance because just in case, if due to the stress there आपके period आ जाते हैं. मुझे unnecessarily 15 दिन में आ गए periods because I was under stress. Cheer, No, you cannot trust your timing. My timing is so perfect. And I got it. I got it because of the stress of travel and everything else. लेकिन किसी के साथ तो क्या करेगा? No, you emergency होगी तो रुको वहाँ पे. It's not Umrah, Naila. It's Hajj. It's not something you can do it afterwards. गया तो गया, अगले साल वाली बात है. और आपका जाना वेस्ट हो जाएगा, इतने सारे पैसे. प्रीमियम मैं लिख के दे दूँ. इसलिए लिखेंगे. लिख दो. हमने दो जी मैंने तो 2 ली थी क्योंकि आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम. मैं इतना दूर जाके पागल नहीं बनना चाहती थी. मैं इससे बहुत घबराती. मेरा ये कि अगर अगर मुझे हैवी आते हैं एंड बिकॉज आई एम हैवी आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. आई टुक 2 टैबलेट्स. ठीक है. और जब मैं पहली बार उम्र गई थी मैंने 3 टैबलेट्स ली थी क्योंकि मेरा साइकिल बहुत खराब था. तो मुझे डॉक्टर ने कहा तुम तो 3 ले लो. तो मैं तो सुबह दोपहर शाम एक करके लेती रही because I didn't want to take any chance. मेरा इतना दूर जाके मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरा हज रह गया बीच में. तो and there is a time for a cut off time to leave that place. हम सिर्फ वीजा लेके हमारे के साथ जा रहे हैं एंड हज की एक डेट फिक्स है. युकान से मैं कल कर लूंगी हज एंड नेक्स्ट ईयर करो आके दोबारा से. ये प्रॉब्लम 10 मतलब तुझे 1.5 गोली आती मुझे ना 1 गोली. और ये कैसे आती भाई देखिए it all depends on your cycle. That's why check with your doctor how many tablets you require. One is the basic. Depending on what your cycle is, that many you take. और ये 5th day of periods. 5वें दिन से शुरू करो and keep taking till you come back. Every day one. ऐसा भूलना नहीं. एक दिन भूलोगे तो जब 20 बार period आ जाएगा. हाँ. इसलिए मैं 2 ले रही थी लेकिन मैं एक भी जाऊँ दूसरी ले रही हूँ. You don't take any chance. एक बार कह रहे होते हैं और आपका क्या है तो आप हमेशा अपने बैग में छोटी पानी की बोतल रखें और आप जब हम करने कहीं तायम्मुम allowed ही नहीं. कहते हैं मुझे वहाँ टॉयलेट तो You cannot have these conveniences. I'm sorry. You have no luxuries there. You are not, favorite of Allah. That you'll say, oh, you can do it. Why? Everybody else is going and doing it. You'll carry a bottle and make somewhere dirty water there. आपके वजू के पानी आप हरम में फेंकेंगे. कितने लोग वहाँ बैठ के जमजम के पीपे से पानी के गिलास लेके कोने में जाके वजू कर रहे होते थे. तो मैं अपने बच्चों को बता रही थी इनको कितना गुनाह मिल रहा होगा. ये समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी बचत करा रहे हैं. अल्लाह गुनाह की नजर से देख रहा होगा कि देखो मेरी मस्जिद गंदी कर रहे हैं. देखो जरा अपना गंदा पानी कर रहे हैं यहाँ पे. वही आप कर सकते हैं. तयम्मुम तो अलाउड ही नहीं है. अगर आपके आसपास 3 किलोमीटर तक पानी ना हो तो तयम्मुम अलाउड है ना. पानी पीने को मैसर ना हो तो तयम्मुम अलाउड है. आप उस कैफियत में थोड़ी है जब तयम्मुम करेंगे. और तयम्मुम और तयम्मुम तो मिट्टी में होता है, पानी से नहीं होता. इसलिए मिट्टी से होता है कि जहाँ पानी ना मिले पीने को और मिट्टी पे हाथ फटक कर आप अपने ऊपर मले और तयम्मुम करें कि मेरे पास पानी ही नहीं एक बूंद भी. पर आपके आसपास जमजम बह रहा है, आपके आसपास इतना पानी है एंड ऑफ कोर्स जमजम से आप वजू नहीं कर सकते, मना है. You are not allowed to throw zamzam on yourself. You can only drink zamzam. It benefits you for drinking. You should not throw zamzam in the gutters. It's not allowed. So you should go to the bathroom or carry ordinary pani from your hotel room. Okay? And go to the bathroom area and do your wudu. अब अपनी सीट पे बैठे तो टिकला भी आप कुछ नहीं कर सकते. जो सीट है वहीं पे बैठ के नमाज का इंतजाम है. गाड़ी में नहीं होती. गाड़ी को आप रोक सकते हैं, जहाज को तो नहीं रोक सकते. भाई जरा रोकना, नमाज का टाइम हो गया, जरा प्लेन उतारना. मेरे ब्रदर पायलट थे ना, मुझे याद है जब हम लोग को लेकर जा रहे थे कराची से मुल्तान. मेरी अम्मी उनको कह रही थी बेटा जरा जहाज रोकना, मुझे जरा जाना है. तो अम्मी प्लेन गाड़ी नहीं कि मैं कहीं भी रोक दो. Still he got down at at which airport was that? कौन सी मुझे तो जगह भी याद नहीं रहती है.
कोई एयरपोर्ट पे ही गॉट डाउन एंड ही लेट माय मदर गो टू द बाथरूम एंड ही सेड मेरी अम्मी भी बस ऐसे हैं, उनको जहाँ जाना है बहुत स्पॉइल्ड है. दिस इज हाउ इट इज. गाड़ी आपके अख्तियार में है. अगर 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 आपको गाड़ी से टॉयलेट आएगा तो नहीं ठीक है, बोलोगे मैं गाड़ी में कर लूं. देखिए टॉयलेट आएगा तो क्या करोगे, टाइम आ गया ना, कॉल ऑफ नेचर, कॉल ऑफ अल्लाह, सिंपल सी बात. So there's an alarm के हमारे दिन आदमी चाहे वो ट्रैवल बेल्ट भी नहीं पहन सकते हैं. और देखिए ट्रैवल बेल्ट कोशिश करें स्टिच नहीं हो कि स्टिचिंग ना है, तो कोशिश करें कि वो बेल्ट लें जो ग्लूड हो, स्टिच ना हो. और वो जो बच्चे वाली दुकान है मैं आपको उसका एड्रेस लेके भेजूंगी इंशाल्लाह. आई थिंक इट्स कॉल्ड सलमान ट्रेडिंग. इट्स एट नाइस रोड. पता नहीं आप लोग पहुंच पाएंगे कि नहीं, बट इट्स अ वेरी फेमस शॉप फॉर ऑल हज आइटम्स. दर्शन आपने उस दिन वो सॉरी आपको बात नहीं नहीं कोई बात. आपने लोन्स के ऊपर आपने क्यों नहीं पूछा, वो तो बहुत जरूरी था आदमी लोगों की सुनने के लिए था. वो तो बहुत जरूरी सवाल था, स्पेशली फॉर द मेन टू लिसन टू. याद दिला देते हैं या आप बच्चों की कस्टडी यू नो कहीं देकर देयर इज नो विल फॉर योर चिल्ड्रन. नॉट लाइक अगर छोड़ा तो हो जाए. You cannot write a will for your वारिस. जो भी आपके वारिसी हैं उनका विल होता ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि उनका फिक्स हो चुका, कुरान में लिखा है, उसके ऊपर आप नहीं लिख सकते. जिसके लिए अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर कर लिए उसके लिए वो आप हिस्से नहीं मुकर्रर कर सकते. किसी चीज के लिए कस्टडी तो आप जिसको देके जाएंगे उन्हीं के पास होंगे ना बच्चे. नहीं नहीं हाँ तो कोई बात नहीं, तो बच्चे जो भी उनके बड़े हैं वो देखेंगे. Obviously, I'll tell you that the first custody goes to Dada, then Chacha. You must know Rasulullah's life story. You cannot give to your mother. It has to be his father, his brother. Because ये उनकी औलाद है, आपके फैमिली की औलाद नहीं है ना. ठीक है ना, नहीं आप लिख ही नहीं सकते, तो अल्लाह लिख चुका, हो गया. हाँ मैं यही कह रही हूँ, आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा. I'm feeling so bad. Especially men should have known this. देखिए जो आप हाउस लोन लेते हैं, it is all against your gratuity or against your assets. Nobody gives you loan from a bank just like that because you're not favorites then. ठीक है ना. अब आप गई हैं, मैं बैंक हूँ, अब मेरे पास आई है और आपने कहा मुझे घर लेना है. अब कैसे घर लेती है पता है, वो घर मैं लेके आपको दूंगी. अगर मैं कमर्शियल कुफार बैंक हूँ तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, इस्लामिक बैंक हूँ तो प्रॉफिट लूंगी. लेकिन बैंक अपने नाम पे रखती है घर, till you pay all the payment. तो घर आपके नाम पे है ही कब. you die, the bank takes the house, and then whatever is the remaining money, whatever assets, they are all backed. देखिए अगर मुझे आपको 40,000 में, तो ऐसे एक सम बताऊंगी आपको, अब वो 40 लाख हो या 40,000, अगर मुझे आपको 40,000 लोन देना है तो मैं आपको पूछूंगी ना, भाई आयशा आप कहाँ से पे करने वाली हैं. आपकी कमाई होगी, उसकी ग्रेचुटी होगी, आपकी कहीं और प्रॉपर्टी होगी, दुकान मकान होगा, जेवर जवाहरात होंगे, कुछ तो होगा ना. उसके बेसिस पे मैं आपको पैसे देने वाली हूँ, फ्री फंड में थोड़ी दूंगी. तो आई हैव अ बैकिंग. तो ऑल सच लोन्स आर बैक्ड लोन्स. ओके, सो समथिंग हैपेंस टू यू, योर एसेट्स गॉन, बैंक सब जब्त कर लेगी, तो यू नो यू आर ऑल कवर्ड देन. सिर्फ पर्सनल लोन में फर्क है. इसलिए मैंने सलवा वाली मिसाल दे दी थी कि अगर मैंने सलवा से 1000 दिरहम लिए तो मैं उसको कह दूंगी सलवा अगर मैं नहीं दे सकी तो मुझे माफ कर देना, और वरना मैं आके दे दूंगी. तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वो कहेगी मैंने माफ कर दिया, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बच बचा के वापस आ गए हद से तो फिर उसके पैसे उसको दे देने. ठीक है, लोन बैंक से भी लेते हैं, ये भी एक बात. देखिए पर्सनल लोन भी जो आप बैंक से लेते हैं, no bank gives you any loan without a backing. ठीक है, I've been a banker for 10 years, so I'm telling you from the bank point of view, we don't give loan to anyone unless they show us how they will pay back. पागल थोड़ी ना मैं, आप बैंक ही लूट जाएगा, सबको मैं लोन दे दूंगी. तो किसी ने कहा वो टैक्सी ड्राइवर को दिया है, जब उसको अंदर तक बात पूछी गई, एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी गिरवी रखी थी. टैक्सी गिरवी रखकर उसने 30,000 उठाए, टैक्सी 70,000 की थी. ठीक है, वो गाड़ी 70,000 की थी,
और क्योंकि वो चलेगी और उसकी वेयर एंड टेयर होगी, तो सेकंड हैंड वैल्यू पे उसको पैसे दिए गए थे 30,000। लेकिन सुनो, मैं अभी अपने अनिल से पूछती हूँ, हमने जो घर आके यहाँ लिया था, हमने सिर्फ डाउन पेमेंट किया था, हमने कुछ और बस लोन दे दिया था, हम मंथली पे ऑफ कर रहे थे। तो ठीक है ना, तो घर तो उनके नाम पे, आपके नाम पे थोड़ी है। बैंक के नाम बैंक हो या इमारत हो या प्रॉपर्टी, जो सुने आपके नाम होगा। एक सेकंड, I'll explain, 1 minute, I'll explain। टाइटल डीड आपके नाम पे नहीं बना है। मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ये सारी चीजें पता है, बिकॉज आई स्टडीड ऑल दैट, एंड आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट बैंक एंड आई वर्कड इन ऑल द लोन पे ऑफ करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोन पे ऑफ नहीं भी करें तो आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए कि इन केस अगर आप में से कुछ हो जाए किसी को, तो जिसके नाम वो घर है, तो हम लोन पे मतलब बैंक पे ऑफ करेगा। इसलिए मुझे ये बात पता है कि वो इसलिए कि आप चेक करें वो किस बेसिस पे लोन दिया है। वो बेस इज द गारंटी फॉर द बैंक। Somebody is guaranteed something. Yes. No bank will give you just like that. They will back completely. Not only that, Aisha, people like Nakhil, एमआर, जब ये प्रॉपर्टी देते हैं ना, तो ये अपने नाम पे रखते हैं। आपको टाइटल डीड है, आपके वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे लिखा था आयशा जुबैरी या जो भी नाम आपका लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी एमआर के नाम पे है। टाइटल डीड उन्होंने आपके हाथ में नहीं दिया। You cannot have a possession. You are just booked a house, but it's Emar's property. The day you complete your payment, okay, the day you complete your payment, they will make a title deed in your name saying today the house is yours. Okay, then you do your final payment, you get the possession after title deed. First you get a title deed, then you get the possession. These are the ways it is done. Yeah? All this is very important, that's why alhamdulillah sometimes I should think मैंने कभी बैंक में अगर काम किया था तो क्यों किया था। अक्सर मैं बहुत अल्लाह से माफी मांगती थी। तो बाद में मुझे जब मैं ये इंटरेस्ट और रिबा और इसकी स्टडी पे आई, मैंने कहा हाँ, now it helps. I'm able to explain people what is the kuffar banking, what is the Islamic banking, what's the difference. Islamic banking life insurance तो haram है. It's absolutely haram. It takes you down to shirk. That means you're trying to insure your life, which is not yours, it's Allah's. How can you insure it? Very bad. अगर हर किसी ने कराई तो बहुत गलत बात है। तो आपको अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं है, आपको उसमें बरकत ही नहीं होगी, क्योंकि हराम है। मैंने तो एक्सप्लेन किया। मेरे खैर हस्बैंड ने कभी भी लाइफ इंश्योरेंस तो कभी ली नहीं, उनको ये तो शुरू से पता था कि हराम है। बट आई रिमेम्बर किसी ये जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सेलिंग टेक्निक्स जानते हैं, दे वेरी फोर्सफुल, पीछे पड़ जाते हैं। तो एक अलीको में खातून होती थी, तो बहुत ही शी वाज वेरी अग्रेसिव सेल्स वुमन। वो मेरे पास तो कभी नहीं आती थी, क्योंकि मैं उसको इतना बड़ा लेक्चर देती थी अबाउट द हराम हलाल, तो भागती थी मुझसे, दूर दूर से निकल जाती थी, किसके सामने नहीं जाना। She didn't know that man is my husband. She went and tried to tell him लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो he said वो हराम है। तो she said okay, वो मुझे पता है, उसे भी पता है कि वो हराम है, ठीक है। Then she said अच्छा तुम एजुकेशनल पॉलिसी मुझसे ले लो in your child's name, that you pay the money, पता नहीं वो प्रीमियम देते रहो, और फिर जब वो तुम्हारी बेटी 16 years की हो जाएगी तो तुम्हें हम इतना इतना दे देंगे। And he got tempted कि अच्छा बच्ची के एजुकेशन का इंतजाम होगा। And he didn't tell me for 3-4 months. अचानक एक बार कॉल आया, तो मैंने उनसे कहा ये औरत इंश्योरेंस वाली हमारे घर क्यों फोन कर रही है, कौन सी पेमेंट की बात कर रही है। कह रहे नहीं डरो नहीं, मैंने इससे लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली है, एजुकेशनल पॉलिसी खरीदी है। एजुकेशनल पॉलिसी, आई ब्रॉट द रूफ डाउन, हाउ कुड यू डू दैट। तवक्कल कहाँ गई, अल्लाह पे यकीन कहाँ गया। वापस करो, काटो। उन्होंने कहा मेरे इतने डॉलर्स मैं पे कर चुका हूँ, वो वेव हो जाएंगे। मैंने कहा खड्डे में डालो, नुकसान यहाँ बर्दाश्त करो, मुझे आखिरत में नुकसान नहीं चाहिए। बेबरकती आएगी, कुछ नहीं होगा, बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, अल्लाह ऐसी काट देगा कि बस नहीं। इतने डर गए, उन्होंने उसको कहा कि जाने दो, जो गया गया, पता नहीं $500 थे कि $600 थे, छोड़े। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट गिविंग, दिस इज हराम एंड प्लीज डोंट एवर कॉल अस अगेन। एंड इट वाज डन। I told him no way, I will not let you do anything like this for us. No way. किसी भी चीज की नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस अलाउड है because it's part of the policy of the country here. ठीक है, only health insurance is allowed and the car insurance is allowed. अल्लाह पे तवक्कल करें,
अलम यजदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा। हमने तुझे यतीम पाया, खिलाया पिलाया बढ़ाया कि नहीं? इन शॉर्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, this is why you have to remember that. ये कंपनी इवन डॉक्टर्स की भी होती है, इसीलिए आप उनको बताएं कि हराम है, हमें नहीं करनी है, unless it is part of their deal, they are paying the premium, let them pay, you should not pay. वो पे नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, then you are hooked, you have the choice to say no. इस्लामिक उसमें भी बिल्कुल, इस्लामिक में है ही नहीं लाइफ इंश्योरेंस, इस्लामिक में खाना गए या but then लाइफ इंश्योरेंस नहीं है इस्लामिक में। मेरा मियां इस्लामिक पता करें उसके पीछे, नो पता करें उसके पीछे फतवा क्या है, आप पता लगाए ना, कुछ खुद ही भी रिसर्च करेंगे। आगे काम पर मैं वो निकाल के आ जाऊंगी घर से, नहीं मैं आ रही हूँ, मैं इसको बंद करूंगी ना, जस्ट